हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्हाइट बोर्ड। मैं हूं साकेत सक्षम और इस वीडियो में मैं तुम्हें चैप्टर 7 जो है क्लास 11 के मैथमेटिक्स बुक का क्रमचय और संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसका टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं। और 7.1 जो है एक्सरसाइज हमारा, उसके क्वेश्चन तुम सॉल्व करना सीख जाओगे। सारे के सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लोगे। इस तरह से मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। और ये 7.1 से रिलेटेड क्वेश्चन करने के साथ साथ होता है ना, मतलब एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करना जिसको कहते हैं, ताकि समझने में आसानी हो। तो उस तरह से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि सबको अच्छे से समझ में आ सके। तो ध्यान से देखना वीडियो को, अच्छा लगे तो लाइक कर देना। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ना, क्रमचय और संचय जो है स्टार्ट हो रहा है। क्रमचय जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है एक्सरसाइज 7.2 से। तो 7.2 से पहले है क्या, 7.1 है। तो 7.1 में क्या करने वाले हैं, तो 7.1 में कुछ बेसिक सी चीज़ें समझने वाले हैं। चलो समझते हैं क्या क्या हम, किस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं और करने क्या वाले हैं यहाँ पे हम सब। तो सबसे पहली चीज़ कि सबसे पहले तो ये समझ लो, जैसे कि अगर तुम्हारे क्वेश्चन में 5 फैक्टोरियल लिखा हो मिले, इस तरह से 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है 5 का गुना करना है। अब 4, 3, 2, 1 में गुना करते हुए इसे 1 तक लेके चले आना है। ठीक है। फैक्टोरियल लिखने का तरीका अलग भी हो सकता है, जैसे इस तरह से भी फैक्टोरियल लिखा हुआ मिलेगा। तो इसका भी वही मतलब होता है, 9 से स्टार्ट करना है और गुना करते हुए इसे कहाँ तक लेके आ जाना है, 1 तक। कभी तुम्हें इस तरह से अगर 10 फैक्टोरियल बटा 8 फैक्टोरियल देखने को मिल जाए, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 10 गुने 9। एक तो पूरा लिख सकते हो 1 तक, ठीक है। दूसरा तुम जानते हो 10 गुने 9 यानी 8 से अब 1 तक तो जाना है, तो यहाँ पे ऊपर में 8 फैक्टोरियल लिख लो और बटा में तुम्हारा 8 फैक्टोरियल है ही। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल तुम्हारा कट जाएगा और 9 दहा में 90 आ जाएगा। तो इस तरह से करके अपने समय को भी बचा सकते हो। नहीं करने को तो पूरा लिखा जा सकता था। 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 10 का गुना करते हुए जाना है, 1 तक गुना करना है। 8 का भी मतलब होता है 8 से शुरू करना है और 1 तक जाना है। लेकिन इस तरह से करके अपने टाइम को बचा सकते हो। ठीक है। अब ये तो हो गया नॉर्मल फैक्टोरियल के बारे में। अब आते हैं कि क्वेश्चन, मतलब क्रमचय संचय में हमें क्वेश्चन किस तरह के देखने को मिल सकते हैं। तो एकदम आसान से, एकदम शुरू से बताता हूँ। तुम बताना कि अगर मैं तुम्हें एक लेटर देता हूँ, जैसे मान लो मेरा नाम एस से शुरू होता है, तो मैंने एस ही दे दिया। ठीक है। अब एस, तुम्हें मैं ये बोलूँ कि इस एस एक लेटर से तुम कितने सारे वर्ड्स बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, मीनिंगफुल या मीनिंगलेस। तो सिर्फ एक लेटर है तो तुम इससे सिर्फ एक ही वर्ड बना सकते हो, और वो भी वर्ड पूरा नहीं होगा क्योंकि एक लेटर ही रह जाएगा। एक लेटर से तो क्या ही वर्ड होगा। लेकिन फिर भी अगर मान लेते हैं कि एक लेटर वाला वर्ड होता है कोई अगर, तो ऐसे तुम्हारा बन जाएगा, एस के अलावा कुछ नहीं बनेगा। क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन यही अगर तुम्हारा एक की जगह 2 लेटर मैं दे दूँ, कितने लेटर, 2 लेटर, 2 लेटर से कितने सारे वर्ड बना सकते हो। तो चलो 2 लेटर ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया कुछ 2 लेटर का वर्ड तो नहीं, जैसे मान लो ए और बी, ये 2 लेटर है हमारे पास। अब 2 लेटर से कितने सारे वर्ड्स बना सकते हो, तो 2 लेटर से तुम ज़्यादा से ज़्यादा कितने वर्ड बना पाओगे, या तो तुम इससे ए बी लिख सकते हो या फिर तुम इससे बी ए लिख सकते हो। इसके अलावा तो और कुछ लिख नहीं सकते ना। तो 2 लेटर से सिर्फ 2 वर्ड्स बने। अगर लेटर की जगह हम कोई नंबर लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया 3 और 6, तो 3 और 6 को मिला के हम या तो 36 लिख सकते हैं या फिर 63 लिख सकते हैं। क्लियर है। ये तो 2 लेटर के, मतलब 2 अंकों की संख्या होगी, 2 डिजिट के नंबर्स हो गए ना। लेकिन अगर इन दोनों नंबर को, दोनों 3 और 6 को यूज़ करके सिर्फ 1 डिजिट का नंबर बनाना हो, तो मैक्सिमम कितने नंबर बना सकते हैं। तो 1 डिजिट का नंबर या तो 3 होगा या 6 होगा, और कुछ तो हो नहीं सकता। और इन दोनों को यूज़ करके 3 डिजिट का नंबर बनाना हो तो कितने बना सकते हैं। तो ये सारे हम सीखते हैं। चलो समझ लो, पहले 2 वाला ही करते हैं, उसके बाद 3 पे आते हैं। ठीक है ना। तो 2 लेटर थे, तो 2 लेटर से 2 लेटर वाले सिर्फ 2 वर्ड बनाए जा सकते हैं। लेकिन वैसे ही जैसे अगर हम यहाँ से 3 लेटर पे आते हैं, 3 लेटर जैसे मान लो मैंने लिया ए सी और टी, ये 3 लेटर हैं हमारे पास में। इनसे तुम कितने वर्ड्स बना सकते हो, मीनिंगफुल या मीनिंगलेस, कोई भी चलेंगे। ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका होता है, सिंपल सा तरीका होता है। सबसे पहले तो तुम देखो कि कितने लेटर के वर्ड तुम्हें बनाने हैं। तो तुम्हारे पास लेटर भी 3 है और वर्ड भी 3 लेटर के ही बनाने हैं, है ना। तो चुपचाप आराम से ऐसे 3 बॉक्स बना लो।
3 बॉक्स क्यों बना लो, क्योंकि कहा गया है 3 लेटर का वर्ड बनाना है, इसलिए 3 बॉक्स बना लिया। अब पहले बॉक्स में तुम कितने लेटर फिल कर सकते हो, तुम्हारे पास ऑप्शंस कितने सारे हैं फिल करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास कितने सारे ऑप्शंस हैं मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और ये तीसरा ऑप्शन, 3 ऑप्शन है मेरे पास। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 3, ठीक है। उसके बाद जब इन तीनों में से कोई एक तो मैंने इसमें फिल कर दिया ना, अब मेरे पास कितने ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन बचे, तो इसमें मैं लिखूँगा 2। और अब मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा, तो इसमें मैं लिखूँगा 1, और इन तीनों का कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई, गुना कर दूंगा। तो टोटल हमारे पास उतने नंबर आ जाएंगे। कौन से नंबर आ जाएंगे कि इन 3 लेटर को यूज़ करके मैं कितने सारे वर्ड्स, मीनिंगफुल या मीनिंगलेस वर्ड्स बना सकता हूँ, सार्थक या निरर्थक जो बोलते हैं ना शब्द बना सकता हूँ। उनके नंबर आ जाएंगे 3 दूनी 6, 1 6, यानी टोटल 6 शब्द बना सकते हैं। अब कैसे 6 शब्द बना सकते हैं समझो, सीधे सीधे देख लो। पहले तो ACT एक्ट, कुछ मीनिंग हो सकता है इसका। दूसरा मैं लिखता हूँ ATC, कुछ वर्ड बन गया, हो सकता है मीनिंग ना हो सकता है मीनिंग हो, लेकिन वर्ड तो हमारा बन गया ना। उसके बाद CAT, क्या पता इसका मीनिंग हो या ना हो, सबको पता है ना मीनिंग इसका। उसके बाद CTA, उसके बाद TAC और TCA। तो इस तरह से मैंने कितने सारे वर्ड बना दिए, 6 वर्ड बना दिए। 3 लेटर को यूज़ करके 6 वर्ड बनाए जा सकते हैं, मीनिंगफुल या मीनिंगलेस टोटल, ठीक है। अब समझना, तो इस तरह से करने से हम क्या, अब मतलब 3 ही शब्द थे, हम 3 ही लेटर थे ना हमारे पास, तो इस वजह से ऐसे करके करना हमारे लिए ईजी था। लेकिन हर बार सिर्फ 3 तो नहीं होंगे ना, ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ज़्यादा हो जाएंगे तो हमें ये तरीका यूज़ करना पड़ेगा। और इसी तरीके को बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मतलब समझो ना कि समझाने के यही तरीका समझना है मेन हमें, जो आगे हमारे काम आएगा, आगे हमारे लिए हेल्पफुल होगा। चलो और कुछ देखते हैं, जैसे 3 की जगह 4 लेटर ले लेते हैं। एक काम करते हैं, लेटर छोड़ते हैं, इस बार डिजिट ले लेते हैं कुछ। जैसे मान लो मैंने लिया 3, 4, 5 एंड 7, ये 4 डिजिट है मेरे पास में। अब 4 डिजिट है तो इससे मैक्सिमम कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं। अब नंबर्स तो मीनिंगफुल या मीनिंगलेस नहीं होते ना, नंबर तो सारे नंबर होते हैं। तो अब यहाँ पे भी क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है। पहला तरीका तो ये कि इन 4 नंबर्स को यूज़ करके, ये 4 डिजिट जो है हमारे पास, इनको यूज़ करके या तो 3 डिजिट का नंबर बनाना है, या 4 डिजिट का नंबर बनाना है, या मान लो सिर्फ 2 डिजिट का नंबर बनाना है। तो तुमसे क्वेश्चन सारे लाइन से, पहले मान लो कि 1 डिजिट का, अगर 1 अंक का ही नंबर बनाना है, तो 1 अंक का नंबर बनाना है, तो हमारे पास सिर्फ 1 बॉक्स है। और इसमें हमारे पास ऑप्शन कितने सारे हैं फिल करने के लिए, तो ऑप्शन है हमारे पास 1 2 3 4 ऑप्शन है, यानी 4, यानी कि एक अंक का टोटल 4 संख्या बन सकता है इन अंकों को यूज़ करके, ठीक है। लेकिन अगर 2 अंक की बात करें हम, 2 अंक की टोटल कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं। 1 अंक की 4 संख्या कैसे बनाई जा सकती है, या तो 3 लिख दो, या 4 लिख दो, या 5 लिख दो, या 7 लिख दो। लेकिन 2 अंक की बात करते हैं, तो चलो पहले नॉर्मल तरीके से समझते हैं। 2 अंक का 34 हो सकता है, 35 हो सकता है, 37 हो सकता है, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है भाई 2 अंक का, तो 2 अंक का 43 हो सकता है, 45 हो सकता है, और 47 हो सकता है। फिर 53, 54, 57, और फिर 73, 74 और 75। तो ये टोटल हमारे पास आ गए 12, कि 12 संख्या 2 अंकों की बनाई जा सकती है। इसके मेथड से देखते हैं कैसे बनाई जा सकती है। तो पहले बॉक्स में हमारे पास 4 ऑप्शन है भरने के लिए, ठीक। दूसरे बॉक्स में कितने ऑप्शन बचे, अब 4 में से कोई एक तो हमने इसमें भर दिया होगा, तो दूसरे में ऑप्शन हमारे पास बचता है 3, दोनों का गुना करो, 4 3 12 आएगा। और जैसा कि इधर से भी 12 आया था, तो इधर से भी तो 12 आना ही था। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब 3 अंकों की अगर रहता कि 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास फिर 2 बचता, मतलब इसमें 2 का और गुना करना होता, तो 24 हो जाता, ठीक है। और 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, तो 4 अंकों की, फिर अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, तो 1 फिल करते, और 4 अंकों की भी 1 से गुना करते फिर 24 में, तो 24 ही आ जाता है। यानी कि इन चारों डिजिट को, अंकों को इन चारों अंकों को यूज़ करके 3 अंकों की भी 24 संख्याएँ बनाई जा सकती हैं, और 4 अंकों की भी 24 संख्याएँ बनाई जा सकती हैं। अब बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि 3 अंकों के भी 24 और 4 अंकों के भी 24, तो 24 ही है ना। 24 बोर्ड पे बना के दिखाया जा सकता है ना, तो मैं बना के ही दिखा देता हूँ कि कैसे 24 ही बनाई जा सकती हैं, समझना।
पहला चीज़ 3 अंकों की बनाते हैं, इस साइड में बनाते हैं 3 अंकों की। अरे भाई यार, चलो पहले 3 अंकों की ही बना लेते हैं, पूरा मिला के बनाएंगे इतने यहाँ से वहाँ तक। 3 अंकों की हम बना सकते हैं 3 4 5, 3 4 7, ठीक है। 3 5 4, तो ये है टोटल वो 1 2 3 4 5 6 चौके 24। ये है टोटल वो 24 संख्याएं जो मैंने बनाया 3 अंकों का, ठीक है। इन्हीं में से कोई 3 अंक यूज़ करके। अब चौथा अंक जब तुम यूज़ करने की कोशिश करोगे तो तुम कुछ नहीं, यहाँ पे 3 4 5 है तो इसमें 7 लगा दो, इसमें 5 लगा दो, इसमें तुम्हारा 7 मिसिंग है और इसमें तुम्हारा 4 मिसिंग है। तो एक एक लगाते जाओगे 24 24 का 24 रहेगा। तो इस तरह से हम समझते हैं कि 4 अंकों की संख्याओं को, 4 ये अंक जो है ना हमारे, इन 4 अंकों को यूज़ करके हम 3 अंकों की भी उतनी ही संख्या बना सकते हैं जितनी कि 4 अंकों की बना सकते हैं। अब तरीका फिर से एक बार बता देता हूँ ताकि रिफ्रेश हो जाए। इसको पता चल गया ना कैसे 4 अंकों की बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि 3 5 3 7 है तो यहाँ 4 लगा देंगे तो वो तो चेंज तो होगा नहीं, नंबर उतना का उतना ही रह जाएगा हमारा। तो इस तरह से करते हैं। एक और तरीका यहाँ पे देख लो, मतलब तरीका नहीं, वही तरीका सिंपल सा। क्या ऐसा तरीका है कि तुम यहाँ पे जितने अंकों की संख्या बनाना है, जैसे मान लो मुझे 4 अंकों की संख्या बनाना है तो 4 बॉक्स इस तरह से बना लेते हैं हम 8 बजे। उसके बाद पहले को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, हाँ पहले को फिल करने का तरीका हमारे पास कितना है, तो टोटल ऑप्शन हमारे पास 4 हैं तो 4 इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1। क्यों? क्योंकि उसके बाद 1 ही बचेगा हमारा। और इस तरह से हमारा आएगा 4 3 12 दूनी 24, 1 24, यानी कि टोटल 24 संख्याएं हम बना सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा सा चेंज कब आ जाता है, अगर तुमसे मैं पूछूं कि इन चारों अंकों को यूज़ करके 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, जब अंकों की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो जब पुनरावृत्ति अलाउ करता है, पुनरावृत्ति का मतलब है कि अब हम डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं। यानी कि अगर मान लो कि मुझे संख्या बनाना है 4 अंकों की, तो मेरा मन, मैं 3 को 4 बार लिख दूंगा, 4 को भी 4 बार लिख दूंगा। हो सकता है 3 को 3 ही 2 ही बार लिखूँ, 1 ही बार लिखूँ, 2 बार लिखूँ, 3 बार, 4 बार, कितनी बार, जितनी मर्जी उतनी बार। मतलब अंक रिपीट कर सकते हैं। 3 एक बार लिख दिया, जो नहीं कि अब 3 को 2 बार नहीं लिखना है, दोबारा भी लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में कुछ नहीं, हमारा जो होता है ना कि अब ऑप्शन देखो तुम सीधे सीधे, पहले वाले में कितने सारे ऑप्शन है तुम्हारे पास, पहले प्लेस को तुम कितने सारे डिजिट से फिल कर सकते हो। तो तुम्हारे पास ऑप्शन 4 हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि 3 को इसमें भर दिया तो इसमें 3 को भर नहीं सकते। दूसरे प्लेस को भी फिल करने के लिए तुम्हारे पास ऑप्शन कितने हैं, तुम्हारे पास अभी भी 4 ऑप्शन हैं, अभी भी 4 हैं और अभी भी 4 हैं। और इस तरह से ये तुम्हारा 4 पे पावर 4 यानी कि 16 का स्क्वायर 256, इसका आंसर 256 आएगा जब अंकों की पुनरावृत्ति का इजाज़त मिल जाएगा तब, ठीक है ना। तो इस तरह से करते हैं हम। तो जब अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो 256, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी तो हमारा ये 24 आ जाएगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आओ। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं ताकि और बेहतर समझ में आ सके। बुक से क्वेश्चन उठाते हैं इस बार। जैसे बुक में है हमारा 7.1 का पहला ही क्वेश्चन है हमारा, अंक 1 2 3 4 और 5 से 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं। देखो ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 से 3 अंकों की संख्या बनाना है। पहला अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, पहला है अंकों की पहले तो 3 अंक की संख्या बनाना है तो हम 3 बॉक्स रख लेते हैं, ठीक है। अब अंकों की पुनरावृत्ति है यानी कि रिपीट कर सकते हैं, तो रिपीट कर सकते हैं यानी यहाँ के लिए हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, टोटल 5 ऑप्शन, इसमें भी 5 ऑप्शन और इसमें भी 5 ऑप्शन। हम इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 25 125 आ जाएगा। यानी पहले का आंसर बहुत सिंपल ऐसे ही कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है यानी कि फिर से वही 3 बॉक्स बनाओ। पहले वाले के लिए ऑप्शन हमारे पास 5 है, दूसरे वाले के लिए 1 कम हो जाएगा 4 होगा, फिर 1 कम हो जाएगा तो 3 होगा। इस तरह से हो जाएगा हमारा 5 का 20 तिया 60, ठीक है। तो टोटल 60 अंक हम बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये ज़्यादा आने लगा ना, इसलिए हर बार पूरा नहीं लिखते हैं, इस तरीके से सॉल्व करते हैं।
अब यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन है, 6 में से एक तो मैंने ही बता दिया, कुछ और क्वेश्चन देख लो, कुछ और क्या 1-2 कोई भी देख लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 4 पे मेरा ध्यान गया तो उसे करते हैं। 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि 5 अंक का टेलीफोन नंबर अगर तुम्हें बनाना है, जहाँ पे 0 से लेके 9 तक की संख्याएं अंकों का यूज़ कर सकते हो, तो यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है, ठीक है, तो कितने नंबर बनाए? देखो सीधे सीधे 0 से 9 को यूज़ करके 5 अंक का टेलीफोन नंबर बनाना है। तो 5 अंक का टेलीफोन नंबर जब हमें बनाना है तो पहले तो 5 बॉक्स बना लेते हैं हम। ये 5 बॉक्स है हमारे पास, और 5 अंक का टेलीफोन नंबर बनाना है 0 से 9 तक में। तो 0 से 9 तक में कुल कितने ऑप्शन हो गए? पहले वाले के लिए हमारे पास 10 ऑप्शन हो गए, दूसरे के लिए 9, तीसरे के लिए 8, चौथे के लिए 7। क्योंकि बोला है कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा, तो जब रिपीट हो ही नहीं रहा है भाई, तो जाहिर सी बात है ना कि पहले के लिए 10 ऑप्शन थे, दूसरे के लिए 1 ऑप्शन कम हो गया, क्योंकि इसमें भर देने के बाद इसमें तो हम भरेंगे नहीं उसको, है ना। तो अब रिपीट नहीं होता, ये इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा कि 0 से 9 तक के अंकों का यूज़ करके 5 अंक के कुल कितने टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब एक कंडीशन अप्लाई हो गया। कंडीशन है कि 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंक के टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है, यानी कि हर नंबर को 67 से स्टार्ट करना है। यानी ये इसको मिटाओ पहले, तो पहला जो है, पहले 2 अंक हमारे पास पहले से ही मालूम है कि 6 और 7 तो सभी में होंगे ही होंगे, यानी कि इसको फिल करने के जो ऑप्शन थे हमारे पास वो सिर्फ 1, इसको भी फिल करने का ऑप्शन हमारे पास सिर्फ 1, ठीक है। अब बाकी के 3 जो जगह बच गया उसमें कितने सारे अंक भरने वाले हैं, तो वो देखो अब तुम समझो। इसमें हम कितने अंक भर सकते हैं, तो 0 से 9 तक में कुछ भी भर सकते हैं, लेकिन 6 और 7 नहीं भर सकते, क्योंकि अंक रिपीट भी तो नहीं हो रहा ना। तो अंक रिपीट नहीं हो रहा, तो 6 और 7, 0 से 9 तक में 10 अंक थे हमारे पास, और 6 और 7 तो हमने भर दिया, तो बचा हमारे पास 8। यानी कि इसको फिल करने का, इस नंबर, इस प्लेस को फिल करने का हमारे पास ऑप्शन है 8। अगले वाले में अब इसमें जो फिल कर दिया वो इसमें तो आएगा नहीं, तो इसके लिए ऑप्शन बचेगा हमारे पास 7। अब उसके बाद अगला फिर एक और ऑप्शन कम हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 6। तो अब हमारे पास जो बचा उसका मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, अच्छा ये चीज़ मैंने बताया नहीं, ये जो मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं ना, इसको एक नियम बोलते हैं, गुणन सिद्धांत, गणना का आधारभूत सिद्धांत बोलते हैं, जिसको गणन सिद्धांत भी बोलते हैं। कि इसका मल्टीप्लाई करना, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये गणना का आधारभूत सिद्धांत है। और तुम्हें मालूम है उस तरीके से कि जब हम लिखते थे तो हमारे पास पूरा आ जाता था, तो मल्टीप्लाई ही होता था। एग्जाम्पल करके समझाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे मान लो कि 3, 4 और 5 को यूज़ करके कुल कितने अंक बनाए जा सकते हैं, तो हम जब इसको बनाते थे तो हमारे पास भी आता था क्या, 3, 4, 5, 3, 5, 4, ठीक है। उसके बाद 4, 5, 3, 4, 3, 5, 5, 4, 3, 5, 3, 4, तो टोटल हमारे पास जो आया 2-2 का, अब देखो पेयर में आ रहा है ये, है ना। पहले 3 पहले था, पहले फिर 4 पहले था, फिर 5 पहले था, तो इस तरह से पेयर में आया। तो हम जब इसको करते हैं तो ये भी हमारा आता है क्या, 3 गुने 2 गुने 1 आता है। तो गणना का आधारभूत सिद्धांत हम ऐसे ही ले लेते हैं कि इसको जो हमारा ऑप्शन आता है उसको गुना करना ही पड़ेगा, यही गणना का आधारभूत सिद्धांत है, ठीक है। इसको गणन सिद्धांत भी बोलते हैं। तो अब इस पर ध्यान देते हैं हम लोग कि इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो किसी संख्या में चलो गुना कर लेते हैं ना, 8 सते 56, 56 गुने 6 हो जाएगा, 6 36 के 6 हासिल 3, 6 25 30, 3 33, यानी कि 336। टोटल कितने, 336 टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझने में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, परिणामों की संभव संख्या क्या है। अब एक सिक्के को जब तुम 3 बार उछालो, एक सिक्का, अगर तुमने प्रायिकता पढ़ा है तो तुम इसको क्लियरली कर सकते हो कि एक सिक्का अगर तुम 3 बार उछालते हो या 3 सिक्के को 1 बार उछालते हो, ठीक है, तो कुल संभव कितने परिणाम आ सकते हैं। यानी कि जैसे मान लो कि एक सिक्का जब हम एक ही बार उछालते हैं तो हमारे पास परिणाम या तो एच आ सकता है, या फिर हेड आ सकता है, या फिर टेल आ सकता है। सिंपल सी बात है। तो एन एस जो हो जाएगा वो तो 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही पॉसिबल आंसर है। लेकिन वही 2 बार जब उछालते हैं तो 2 बार उछालने के कंडीशन में क्या हो जाता है ना भाई, कि अब हमें मालूम है कि
तो इसका मतलब 2 पे पावर 2 हो जाएगा। मतलब सिक्के में 2 फलक होते हैं और 2 बार उछाला जा रहा है, यानी 2 पे पावर 2, यानी कि इसका आंसर 4 आएगा। और अगर 3 बार उछाला जा रहा है 2 पे पावर 3, इसका आंसर 8 आएगा। लेकिन ये मैंने पहले कभी बताया है नहीं और पहले नहीं बताया, तो इसको मैं थोड़ा तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि एक सिक्के को हम 3 बार उछाल रहे हैं, तो हो सकता है कि तीनों बार हेड आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 बार हेड आया था 1 बार टेल आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहली बारी में हेड फिर टेल फिर हेड आया था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहली बारी में टेल फिर बाद में दोनों हेड आ गया था, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तीनों बारी में टेल आ गया था, या फिर ऐसा टेल टेल हेड, या फिर टेल हेड टेल, या फिर हेड टेल टेल। तो और क्या क्या आ सकता है। तो यहाँ पे आके तो मैं रुक गया क्योंकि अब मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो भाई हो गया हमारा काम। देख लो ये टोटल कितने हैं, 8 हैं। और अभी अभी मैंने बताया था कि एक सिक्के के 2 फलक होते हैं और 3 बार उछाला जा रहा है तो 2 पावर 3, यानी कि 8 आएगा आंसर तुम्हारा। और जो तरीका मैंने अभी बताया था उस तरीके से भी समझ लो कि 3 बॉक्स बना लेते हैं। 3 बॉक्स। अब सिक्का उछाल रहा है, पहली बार सिक्का उछाला, तो ऑप्शन कितने हैं हमारे पास, कितने हैं या क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी ऑप्शन तो हमारे पास सिर्फ 2 हैं। दूसरी बार जब सिक्का उछाला, अब ऑप्शन कितने हैं, फिर से या तो हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब इस बार भी ऑप्शन हमारे पास सिर्फ 2 ही है। तीसरी बार सिक्का उछाला, अब कितने तरीके से भर सकते हैं, तो भाई इस बार भी या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी इस बार भी हमारे पास 2 ही ऑप्शन है। और गणना का जो आधारभूत सिद्धांत है जो हमने अभी अभी सीखा, वीडियो रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, ओह थैंक गॉड रिकॉर्ड हो रहा है। गणना का जो आधारभूत सिद्धांत है जो हमने अभी अभी सीखा था, उसके अकॉर्डिंग हमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है तो वीडियो को अभी यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। एक क्वेश्चन और देख लो उसके बाद, ठीक है। जैसे कि भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं। इस बार हमारे पास ऑप्शन कितना है, 5 झंडा का ऑप्शन है हमारे पास। तो 5 झंडा है, तो मान लो मेरे पास एक रेड है, ब्लैक है, येलो है, वाइट है और ग्रीन है। ये 5 झंडे हैं हमारे पास में। इनमें कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं। संकेत बनाना है हम। यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे, मान लो ये हमारा संकेत है, ये संकेत है हमारा, और इस संकेत में 2 झंडे यूज़ करने हैं हमें, ठीक है। एक के नीचे दूसरे का प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। मतलब इस बार ऐसे नहीं करके हम ऐसे करेंगे। तो ऊपर वाले, मतलब अब जाहिर सी बात है कि 5 ही झंडे हैं हमारे पास, तो ऊपर वाले में अगर कोई एक झंडा भर देंगे, नीचे वाले में उससे एक कम झंडा ही भरेंगे, और टोटल हमारे पास 5 है। तो पहले वाले में ऑप्शन कितने हैं हमारे पास, 5। दूसरे वाले में ऑप्शन कितने बचे हमारे पास, 4। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 4 = 20। और इस तरह का एक क्वेश्चन तो उसमें भी आया था हमारा, BPSC वाले एग्ज़ाम में भी आया था। तो देख लो यहाँ क्लास 11th का क्वेश्चन जो है तुम्हारा BPSC वाले एग्ज़ाम में भी आता है। तो अभी से ही तैयार करके रखो, हो सकता है आगे कभी तुम्हारे काम आ जाए, है ना। तो ये जो टोटल कितने के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, कितने संकेत बनाए जा सकते हैं, तो टोटल 20 संकेत बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ ही आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। वीडियो आती, मतलब अब थोड़ी से पहले से ज़्यादा बिजी हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो नहीं आती रहेगी। तो वीडियो आती रहेगी, अच्छा लगता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। और भी वीडियोज़ आएंगी, क्लास 12 से रिलेटेड भी वीडियोज़ आएंगी, कोशिश तो करूँगा मैं अपनी तरफ से पूरी। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना। जय हिंद।